नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 7 मई 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है जो रात्रि 8:15 तक है और इसके पश्चात तृतीया है। अनुराधा नक्षत्र रात्रि 8:21 तक और इसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र है। परिघ योग तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य ज्योतिषीय सूत्र पर चर्चा है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ रविवार है, भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु, राहु, बुध और सूर्य ये 4 ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र और मंगल युति बनाकर मिथुन में, केतु का संचरण तुला में है, चंद्रमा वृश्चिक में और शनिदेव का संचरण कुंभ राशि में यथावत जारी है। तो गोचर कुंडली में आज चंद्रमा पर शनिदेव की 10वीं दृष्टि है और ये चंद्रमा आज शनिदेव के ही नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में। तो ये ग्रह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है। और रविवार का दिन ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन होता है और शनि के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बेहद सचेत सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जो अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर सकती हैं और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 12 मई दिन शुक्रवार, अन्नप्राशन, कर्णवेद, नासिका छेदन, मुंडन, विद्यारंभ, कन्यावरण, वधु प्रवेश, द्विरागमन, आभूषण निर्माण और धारण। तो वहीं आवेदन पत्र लेखन का भी मुहूर्त, कोई मंदिर में प्रतिष्ठा इत्यादि करानी है, इन सभी कार्यों के साथ साथ वाहन क्रय करने का भी मुहूर्त। ये सभी मुहूर्त हैं प्रातः 5:31 से 9:40 तक। वृषभ लग्न में भी ये सभी कार्य हो सकते हैं और मिथुन लग्न में भी। तो अगर आपकी इनमें से कोई भी कार्य हैं, आप इन कार्यों को इस समय में अवश्य ही पूरा करिए। भुवन भास्कर की आराधना करेंगे, लेकिन उससे पूर्व चलते हैं ज्योतिषीय सूत्र की ओर, दिव्य महाप्रयोग की ओर।
प्रिय दर्शकों, आप अपनी जन्म कुंडली को सबसे पहले खोलिए और देखिए जन्म कुंडली की ये 3 राशियां, इन राशियों में भी ये नक्षत्र, कौन कौन से नक्षत्र? तो ये तीनों नक्षत्र चंद्रमा के हैं। कौन? तो रोहिणी, हस्त और श्रवण। अब आप जान लीजिए कि रोहिणी ये जो नक्षत्र है वृषभ राशि के अंतर्गत आता है और कालपुरुष की कुंडली में ये जन्म कुंडली का दूसरा भाव बनता है। हस्त ये कन्या राशि के अंतर्गत आता है और ये कालपुरुष की कुंडली का 6ठ भाव है, और श्रवण ये मकर राशि के अंतर्गत आता है और कालपुरुष की कुंडली के अंतर्गत ये 10वां भाव है। प्रिय दर्शकों, अब आप जरा समझने का प्रयत्न करिए, जो त्रिकोण बन रहा है यानी दशम, षष्ठ और द्वितीय का, दूसरा भाव आपके खाने पीने का, 6ठा भाव रोग रिपु ऋण का और 10वां भाव आपके कर्म का। प्रिय दर्शकों, मकर राशि शनिदेव की साधारण राशि है। देव गुरु बृहस्पति इस राशि में नीच के होते हैं, परंतु एक बात जरूर ध्यान में रखिए, यदि इन तीनों नक्षत्रों में कोई पापक ग्रह बैठा हो, विशेष करके शनि या राहु में से कोई बैठा है, यानी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में राहु हो, अब मेष लग्न की कुंडली होगी तभी यह संभव होगा। बाकी की अगर किसी और लग्न की कुंडली है तो आपको यह देखना होगा कि किस भाव में बन रहा है, यह स्थिति किस भाव में है। अब यदि इन भावों में शनि या राहु की स्थिति आपको दिखाई पड़ रही है तो समझ लीजिए ये पूरी तरह से आपको जीवन पर्यंत मानसिक रूप से बेहद अशांत करा करके रखने वाला है। चाहे वो राहु या शनि दोनों में से कोई भी ग्रह हो, जातक को ये मानसिक रूप से केवल परेशान नहीं करते, वरन कई बार तो ऐसे जातक की जन्म कुंडली में बाकी की ग्रह स्थितियां कमजोर हों तो ऐसे जातक के मन में अनवरत आत्महत्या का ख्याल आने लगता है। ये स्थिति जातक को आत्महत्या के लिए भी उकसाने के लिए जिम्मेदार मानी गई है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि मकर ये जो राशि है, यहां देखा जाए तो शनिदेव की राशि है। अब शनिदेव क्या अपने ही राशि में बैठे होंगे तब भी ऐसा ख्याल उत्पन्न कराएंगे? बिल्कुल उत्पन्न कराएंगे, ये बिल्कुल उत्पन्न कराएंगे। जरा गौर से समझने का प्रयत्न करिए कि मान लिया जाए मेष लग्न की ही कुंडली है और शनिदेव दशम में बैठे हैं। जातक के जीवन में जरूरी नहीं है कि हर जगह हम उसके लिए आत्महत्या का ख्याल वाला विचार करें, लेकिन यह बात तय है कि उसके कार्य इतने विलंबित होंगे शश महापुरुष योग के बाद भी कि जातक बहुत ज्यादा मानसिक रूप से अशांत और परेशान रहने लगेगा। और तब मैंने कहा कि संभव है कि उसके मन में कुछ बुरे विचार भी उत्पन्न हो, तो इसमें आश्चर्य नहीं। अब सवाल उठता है कि क्या इसमें देव गुरु बृहस्पति जो कि उनकी नीच राशि होगी वो रहेंगे तो अच्छा होगा? प्रिय दर्शकों, यहीं पर आकर के बारी आती है नक्षत्र ज्योतिष की। ऐसा नहीं है कि नक्षत्र ज्योतिष वैदिक ज्योतिष का कोई से अलग कोई विषय है। असल में आप देखें तो नक्षत्र ज्योतिष जो है वो ही मूलतः वैदिक ज्योतिष है। ये राशि की जो परंपरा है ये बहुत बाद की है। जहां पर ग्रहों के नीच उच्च की चर्चा हुई है, ये राशियों की परंपरा बाद की है। चाहे वो रामायण का काल हो, महाभारत का काल हो, यहां पर ज्योतिष की जो चर्चा आती है वो नक्षत्र से संबंधित आती है, न कि राशि से संबंधित। वहां राशि की चर्चा नहीं है, वहां चर्चा है नक्षत्र की। फलाने नक्षत्र में इस समय ये ग्रह संचरण कर रहा है तो ऐसा प्रभाव होता दिखाई पड़ रहा है। ये सारी चर्चाएं नक्षत्र से संबंधित है। अब नक्षत्र चर्चा को जरा आप ध्यान से देखने का प्रयत्न करें तो मकर राशि में देव गुरु बृहस्पति नीच के होते हैं, लेकिन वहीं पर चंद्रमा का भी नक्षत्र मिलता है। फलतः ऐसा नहीं होगा कि नहीं मकर राशि में जिनकी कुंडली में देव गुरु बृहस्पति हैं वो केवल बुरा प्रभाव ही देंगे। तो ये बड़ा गंभीर विषय है। जब आप नक्षत्र ज्योतिष को हम और करीब से समझने का प्रयत्न करें तो हमें और ज्यादा अलग ढंग से समझ में आता है। फिर वहां उच्च नीच के चलते, जैसे हम मान लेते हैं कि मकर राशि की ही चर्चा कर रहे हैं हम, मकर राशि में देव गुरु बृहस्पति नीच के होते हैं। अब यहां पर आपको पता है कि यहां पर 3 नक्षत्र का संबंध यहां पर बनता है। एक राशि के निर्माण में 2.25 नक्षत्र का संबंध बनता है। अब 2.25 नक्षत्र में, मैंने 3 कह दिया था, 2.25 नक्षत्र में इस तरह की स्थिति, या आप यूं कह लीजिए कि 2.25 नक्षत्र चरण, 3 नक्षत्र तो लग ही जाते हैं उसमें। तो उस अवस्था में देखा जाए तो कई बार ऐसा होता है कि उसमें ग्रह स्वयं के नक्षत्र में होता है। अब हम ग्रह को नीच मान करके उसका नीच फलादेश कर रहे होते हैं, जबकि वो ग्रह अपना श्रेष्ठ प्रभाव देने के लिए दे रहा होता है। तो नक्षत्र ज्योतिष कहीं विशेष
विचारणीय है। हमारा हालांकि आज का विषय ये नहीं है, पर मूल विषय हमारा था कि अगर चंद्रमा के नक्षत्र में शनि या राहु दिखाई पड़े तो ये जातक को मानसिक रूप से बेहद अशांत और परेशान कर देते हैं। ऐसे जातक को चंद्रमा का व्रत करना, सोमवार का व्रत करना, पूर्णिमा का व्रत करना, शिव जी की आराधना करनी चाहिए, ताकि मानसिक रूप से जो भी अशांति या मन में बुरे ख्याल या विचार उत्पन्न हो रहे हों उससे राहत मिल जाए। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्रपात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम्य श्री विष्णु का ध्यान करके 3 बार आचमन करिए। इसके पश्चात अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम करना है। रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं और सबको प्राणायाम करना है, यह अत्यंत आवश्यक है। प्राणायाम करने से आयु वृद्धि, तेज वृद्धि होती है, सो सभी करें प्राणायाम। मैं एक लिंक दे रहा हूं वीडियो का, इस लिंक पर आ जाइए और इस वीडियो को देख करके इसी विधि से आप प्राणायाम करिए। यदि फेसबुक पर आप इस राशिफल को देख रहे हैं तो प्राणायाम के विधि का ये जो वीडियो लिंक मैंने शेयर किया आपको वहां पर नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको यूट्यूब पर आना पड़ेगा। तो प्राणायाम कर लीजिए। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए, इस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए। मन ही मन श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए कल्पना करिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है तो थोड़ा झुक करके दीजिए। 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना से किसी भी कारण से अगर अभी तक आप वंचित हैं तो वंचित रहने का कोई आपको कारण नहीं बचा। अभी से भुवन भास्कर की आराधना प्रारंभ करिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम में होना। ये चंद्रमा आज शनि के नक्षत्र में है और शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट है। सचेत रहना है क्योंकि मानसिक परेशानी का है दिन। भाग्य के भरोसे आज बिल्कुल मत बैठिएगा। और सबसे जरूरी बात, आज घर में है तो परिवार के सदस्यों के काम में दखल अंदाजी करने से बचिएगा। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी। अगर आप कार्यक्षेत्र में हैं और घर में है तो वातावरण अशांत दिखाई पड़ रहा है, यानी कुल मिलाकर के मानसिक रूप से आज आप परेशान रहेंगे। व्यापारियों के भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। व्यापार से संबंधित परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा इत्यादि को लेकर के संतान पक्ष से आज आपको चिंता सताने वाली है। तो वहीं धन को लेकर के भी चिंतित होंगे। सोचे हुए ज्यादातर कार्य बाधित होने के चलते या देर होने के कारण भी आज आपको मानसिक अशांति होने वाली है। तो कुल मिलाकर के आपको सचेत रहना है, सावधान रहना है। बहुत ज्यादा जिद करने से बचिए, यह आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर किसी विशेष परेशानी में फंस गए हैं तो जो आपके शुभचिंतक हैं उनसे अपनी परेशानी अवश्य शेयर करिए। इससे आपकी परेशानी बहुत हद तक दूर हो सकती है। एक और बात ध्यान रखिए, आज किसी को पैसा उधार नहीं देना। नहीं, जहां भी पैसा देंगे वहीं पैसा फंस जाएगा। व्यापारियों के लिए व्यापार में तनाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। कुछ नया प्रारंभ करने से आज आपको बचना चाहिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है और जीवन साथी की कही बात को भी मानने का प्रयत्न करना है। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य और बात यदि विद्यार्थी वर्ग की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं थोड़ी परेशानी भरा ही कहूंगा, क्योंकि मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के भी आज चिंता रहने वाली है। मानसिक अशांति परेशानी। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए आज लाल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी है तो मानसिक अशांति देने वाली, पर फिर भी आपके काम बनेंगे। व्यापारी है तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है। कोशिश करने से आपको सफलता मिलेगी। परंतु पार्टनरशिप में यदि व्यापार है तो मतभेद की संभावना है। पार्टनर से बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखिए।
तो व्यापारियों को विवाद से जरा बच करके रहना है, तभी फायदा होगा। और बाकी कार्यस्थल पर अगर आप हैं, छुट्टी नहीं है आपकी, तो कुछ हद तक देखा जाए तो वातावरण वहाँ का भी आपके लिए प्रतिकूल हो सकता है। छोटी मोटी बाधाएं आती जाएंगी, लेकिन अच्छी बात यह कि सब सुलझती भी जाएंगी। हालांकि आपके महत्वपूर्ण कोई भी कार्य आज रुकने वाले नहीं हैं। छुट्टी के बावजूद जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें सभी कार्यों में आपको सफलता मिलते मैं देख रहा हूं। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए, परंतु लापरवाही के चलते आज आपका नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने काम में लग जाना है। मेहनत से पीछे मत हटिए, तभी आपको मैं कह सकता हूं कि सफलता दिलाने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और सभी वृषभ राशि के जातक एक मूल मंत्र याद रखें, आज शॉर्टकट नहीं, मेहनत। धन को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी, लेकिन ऐसी कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। आपका काम धन के कारण नहीं रुकने वाला है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। हालांकि प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन ठीक है। विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, बस मेहनत से पीछे मत हटिए, परिणाम अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति रहने वाली है। पेट जन्य रोग की भी संभावना है, तो अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी ठीक है। काम बनेंगे आपके। छोटी मोटी परेशानियां आ भी रही हैं तो परेशानियों का निराकरण होता चला जाएगा। जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। प्रयत्न लगातार करते रहना है। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। एक अच्छी बात यह है कि आज जहां भी रहेंगे आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी रहने वाले हैं। और सबसे जरूरी बात है आज मिथुन राशि के जातकों के लिए, वो ये है कि कड़ी मेहनत और तब जो प्रतिफल आएगा वो अत्यंत श्रेष्ठ आने वाला है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार अच्छा चलने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना है। कोई विशेष परिवर्तन की एक उम्मीद अगर आज के दिन से रख रहे हैं तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। प्रेम संबंध को दाम्पत्य संबंध में तब्दील करना चाहते हैं, यानी प्रेम विवाह के बारे में विचार कर रहे हैं, तो इसके लिए आज आपको पेरेंट्स से बात अवश्य करना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपको आज अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। भोजन का भी ध्यान दीजिए, समय पर भोजन कीजिए। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके भी पक्ष में नहीं है। मानसिक अशांति, कार्यों में बाधा। आज कोई नया कार्य तो आपको प्रारंभ नहीं ही करना है। संतान पक्षों से चिंता रहेगी। प्रेम संबंध में विवाद, गलतफहमी, मतभेद, एक के बाद एक छोटी मोटी परेशानियां आज आती रहेंगी जो कि आपकी एकाग्रता को भंग करने वाली है। भटकाव थोड़ा ज्यादा ही रहेगा। तो वहीं जैसा कि मैंने कहा, व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। सफलता आपकी बाधित होते दिखाई पड़ रही है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी है, यानी एक के बाद एक छोटी मोटी परेशानियां लेकर के आ रहा है आज का दिन। और समस्याएं उलझने की जगह और उलझती जाएंगी। आत्मविश्वास में कमी, प्रेमी से किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद भी होगा और शाम होते होते स्थिति और बिगड़ सकती है। प्यार का इजहार इत्यादि करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। विद्यार्थियों के लिए भी उहापोह भरा रहने वाला है दिन। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में भी सावधानी जरूरी है। पेट जन्य रोग की प्रबल संभावना है। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात यदि सिंह की करें तो सिंह के जातकों के लिए भी आज का दिन कोई बहुत तो खास नहीं है। मानसिक परेशानी देने वाला है। गृह कलह की स्थिति उत्पन्न करा रहा है। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, विशेष करके अगर माता हैं तो उनके स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। किसी ऐसी परेशानी की आगमन की सूचना मिल रही है जो कि आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाली है। जरूरत से ज्यादा काम हाथ में मत लीजिए। और एक सबसे जरूरी बात जिसे आपको ध्यान में रखना है, आज किसी और से मदद की उम्मीद मत रखिए। किसी सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया नहीं है। तो सावधानी बहुत जरूरी है और सावधान रह करके ही काम करिएगा। किसी मित्र से जिस पर बहुत भरोसा हो, धोखा मिलने की भी प्रबल संभावना बन रही है।
अचल संपत्ति इत्यादि से संबंधित कार्य करने के लिए भी आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए ठीक नहीं है। यानी कुल मिलाकर के एक लाइन कहना चाहता हूं कि जितना हो सके अपना पूरा दिन आज परिवार के साथ ही व्यतीत करिए, यही अच्छा होगा। और माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए, अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टर को भी जाकर के दिखाइए। बाकी आपके स्वास्थ्य की चर्चा की जाए तो आपको अगर कफ जन्य रोग की संभावना है तो पहले से है तो विशेष रूप से परेशानी हो सकती है, सिर दर्द इत्यादि की स्थिति होगी। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, दाम्पत्य जीवन भी कोई बहुत सुखद नहीं है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी कोई खास नहीं रहने वाला है दिन, यानी छुट्टी है, छुट्टी में ही बीत जाएगा। तो सावधानी के साथ ही दिन को निकाल लीजिए। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात यदि कन्या की कर लें तो दिन अच्छा है हर तरह से। जो भी आपके जरूरी काम हैं वो एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। छुट्टी के बावजूद आज का दिन आपके लिए पूरी तरह से फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। यूं समझ लीजिए कि दिन पूरी तरह से सकारात्मक आपके लिए रहने वाला है। बस विवाद से आपको दूर रहने की कोशिश करनी है, विवाद में मत पड़िएगा। कारोबारी हैं, अच्छा रहने वाला कारोबार। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। जहां भी रहेंगे आसपास के लोग आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होते दिखाई पड़ रहे हैं। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। पिछले कुछ समय से यदि कोई समस्या चली आ रही थी, कोई परेशानी चली आ रही थी, उस समस्या से आज आपको मुक्ति मिलने वाली है। व्यापारियों का व्यापार बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है और कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं, कोई नया कार्य हाथ में लेने की सोच रहे हैं, अवश्य लीजिए। आप जो भी काम हाथ में लेंगे समझ लीजिए उसमें अच्छा मौका आपको मिलेगा, सफलता आपको मिलेगी। तो सोच समझ करके बस निर्णय लीजिए, आपको सफलता मिलने वाली है। और एक मूल मंत्र याद रखिए, जो भी कार्य करिए अच्छे से पहले विचार करिए, योजना बनाइए, फिर उसे पूरा करने का प्रयत्न करिए, अच्छी सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद, प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया है और विपरीत का पूरा सहयोग मिलेगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। बीते दिनों से अगर कोई निराशा इत्यादि की स्थिति चली आ रही थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 9 है। लकी कलर आपके लिए हल्का लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात यदि तुला की करें तो तुला के जातकों को भी आज खान पान पर नियंत्रण और वाणी पर सबसे ज्यादा नियंत्रण रखना होगा। आज गृह कलह, मतभेद, पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। घर की चिंता आज सताएगी आपको। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि सकारात्मक सोच लगातार बनी रहने वाली है, जिसके चलते आज के दिन को मैं कह सकता हूं ठीक है, बस तैस में मत आइएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। कड़वी वाणी के चलते आज रिश्ते टूटेंगे, तो शांत रहना आज आपका बहुत आवश्यक है। काम का बोझ अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा है तो इसके चलते भी चिड़चिड़ापन और स्वभाव में झुंझलाहट की स्थिति उत्पन्न होगी। बिना सोचे समझे किसी से भी कुछ भी बोलना, उलझना, इससे आपको बचना होगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। व्यापार विस्तार का दिन नहीं है, पर जैसा चल रहा है उसको चलाइए, वो ठीक रहेगा। कोई कठिनाई है उसे सुलझाने का प्रयत्न करिए, धैर्य के साथ। जितना हो सके शांत रहने का प्रयत्न करिए, संयम के साथ काम करिए। तनाव को जितना हो सके टालने का प्रयत्न करिए। विवाद से आपको बचने का प्रयत्न करना है। लोगों की बुराई करने से आज आपको बचना होगा। और धन लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है, तो किसी को देना लेना ठीक नहीं है। हाँ, कहीं पैसा फंसा हुआ है उसे वापस पाने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन की स्थिति अगर देखें तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। और बात यदि प्रेम संबंध की करें तो वहां भी कोई बहुत अनुकूल परिणाम नहीं दिखा रहा है आज का दिन। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के भी दिन को मैं सामान्य नहीं कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और नींद की कमी से आज आपको परेशानी हो सकती है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो वहीं वृश्चिक के जातकों का भी मन अशांत ही दिखा रहा है। गोचर कुंडली में अनुराधा नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्ट होने के चलते आज के दिन को बहुत सहज नहीं रहने देंगे। हालांकि एक बात अच्छी बात यह है कि लगातार प्रयत्न आप करते रहेंगे, पर मानसिक अशांति भी उसी स्तर पर बनी रहेगी। हर कार्य में देरी, कुछ उलझने ऐसी भी होंगी जो और ज्यादा उलझ जाएंगी। तो सबसे पहले तो परिस्थितियों को समझिए, बिल्कुल गहराई में जाइए, उसे अच्छे से समझने की कोशिश करिए, तब जाकर के आपको आपकी समस्या का हल मिलेगा। कारोबारियों की यदि हम बात करें तो कारोबार के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं व्यस्तता भरा कहूंगा और बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि आज जरूरत पड़ने पर मदद न मिल पाने की स्थिति दिखाई पड़ रही है। किसी के काम में दखलंदाजी मत करिए। लेन देन के मामले से जितना हो सके दूर रहिए। व्यर्थ के टेंशन से भी बचने का प्रयत्न करिए। अगर छुट्टी है, कोई काम नहीं है तो आराम से घर में रहिए।
बहुत ज़्यादा टोका टाकी, किसी के ऊपर उंगली उठाना, इससे आपको बचना होगा। घर में है तो मैं घर की बात कर रहा हूँ। दाम्पत्य जीवन सामान्य है और घर का वातावरण थोड़ा सा हो सकता है चिंताजन्य हो। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन कोई बहुत खास नहीं दिखा रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी है। कफ जन्य रोग, मानसिक अशांति, परेशानी, पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत दिखा रहा है, तो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात यदि हम धनु की करें, साधारण है दिन, कोई बहुत खास नहीं है। हाँ, अच्छी बात यह है कि काम तो बनेगा, पैसे आएंगे, पर जिस गति से आएंगे उसी गति से चले जाएंगे। एकाग्रता में थोड़ी कमी दिखाई पड़ रही है। बहुत सारा काम पूरा करने की मत सोचिए, जो काम हाथ में है उसी को बस अच्छे से पूरा कर दें, इस बारे में विचार करिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार से संबंधित चिंता आज रहने वाली है। कर्मचारियों का भी ऐसा सहयोग न मिल पाना आपको परेशान करेगा। कुल मिलाकर के मानसिक अशांति रहने वाली है। गृहस्थाश्रमी अगर आप हैं और जीवन साथी परिवार के साथ कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो जरा सचेत रहिएगा, यात्रा कोई बहुत मंगलमय नहीं रहने वाली है। यात्रा में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। हर कार्य में छोटी मोटी बाधा रुकावटें आते दिखाई पड़ रही हैं। क्रोध करना, बेवजह गुस्सा करना, विवाद करना, यह आपको मुसीबत में डाल देगा। व्यय पर नियंत्रण रखिएगा। अत्यधिक खर्च के कारण भी आपकी परेशानी बढ़ने वाली है। और कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो इससे आपको बचना होगा। बिना सोचे समझे कुछ खरीद रहे हैं तो इससे भी आपको नुकसान होने वाला है। लव लाइफ कोई बहुत खास नहीं। दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। कहीं ना कहीं रिश्तों में आज असंतोष, गलत फहमी की स्थिति बरकरार रहेगी। जीवन साथी का स्वभाव भी आज आपको कहीं ना कहीं चिंता में डालेगा। मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि बाद में धीरे धीरे सब सुलझेगा, लेकिन अभी तो परेशानी होने वाली है। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता है। स्वास्थ्य कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं दिखा रहा है। मौसमी बीमारियों से भी आज आपको परेशानी होने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मकर के जातकों की बात करें तो बड़ा खास है दिन। हर तरह से मानसिक अशांति से मुक्ति मिलेगी, या यूं कहें कि अगर रहेगी भी तो भी कोई चिंता नहीं, आपके सारे काम बनेंगे। कहीं उलझे हुए हैं तो उलझन से बाहर निकल आएंगे। कोई कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। बस इतना ध्यान रखिए किसी से उलझना नहीं है, नहीं तो आपका नुकसान होगा। फिर धन के दृष्टिकोण से बढ़िया है दिन। धन कमाने के अच्छे अवसर आपको मिलने वाले हैं। और बाकी भी कहें तो हर दृष्टिकोण से मैं आज के दिन को आपके लिए बढ़िया कहूंगा। सकारात्मक रहने वाला है दिन। आनंद से ही बीतेगा। कोई समस्या है, उलझन है, वो सुलझने वाली है। दिन फायदा देने वाला है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने का विचार है मन में, करिए, उससे लाभ मिलेगा। और सबसे जरूरी बात, योजना बना करके काम करिए तो बड़ा फायदा होगा। जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइए तो और ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है दिन। तो कुल मिलाकर के बढ़िया है। किसी से बातचीत करनी है, कोई डील है, कोई मीटिंग इत्यादि है तो दिन बहुत बढ़िया है, खुशियों भरा है। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन फायदा देने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में थोड़ा तनाव जरूर रहेगा, लेकिन इससे कोई चिंता की बात नहीं है। बात तो दाम्पत्य जीवन की आपकी करें, सब ठीक है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में सब कुछ ठीक है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। यहाँ पेट जन्य रोग अगर पहले से है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। भोजन के मामले में जरा परहेज करिएगा, ध्यान रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात यदि कुंभ की करें तो कुंभ के जातकों के लिए भी आज के दिन को बढ़िया माना जाएगा। हालांकि एक बात आपको भी बता देता हूं, कार्यक्षेत्र में थोड़ी देरी होने वाली है। रुक रुक करके काम होंगे, पर काम होंगे। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। मौके आपको मिलने वाले हैं और जो भी मौका मिले उसे गंवाइए मत, उसका फायदा उठाइए। घर गृहस्थी से संबंधित यदि कोई सब परेशानी है, कोई चिंता है, वो परेशानी दूर होगी। मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलेगा। छोटी मोटी कोई परेशानी है तो उस परेशानी से मुक्ति मिलेगी। किसी से मीटिंग करनी है, कोई मुलाकात इत्यादि करनी है, दिन बेहद फायदेमंद रहने वाला है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बेहद फायदेमंद कहूंगा। नौकरी से संबंधित कोई ऐसा ऑफर भी आज आपको मिल सकता है जिसकी आपको तलाश थी। कोई बड़ी खरीदारी इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आज के दिन को ठीक कहा जाएगा आपके लिए। किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है तो कर सकते हैं। मीटिंग इत्यादि के लिए दिन ठीक है। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय देख रहा हूं।
अविवाहित हैं तो भी कोई बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं, विवाह का प्रपोजल भेजने के लिए और स्वीकार करने के लिए दिन बढ़िया है। प्यार का इजहार करने के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल, किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं बस मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी होगी, सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, पर पिता के स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 1 है, लकी कलर आपके लिए आज मैरून। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन के जातकों की बात करूं तो साधारणतया आपका भी दिन ठीक है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, पिता को उनके कार्य क्षेत्र में थोड़ी परेशानी होगी, बाकी आपके लिए दिन ठीक है। अपनी जीवन शैली में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो अभी रुकिए, बड़े परिवर्तन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। अगर किसी बड़े टेंशन से जूझ रहे हैं तो उससे मुक्ति का मार्ग मिलेगा। कोई अचल संपत्ति जैसे ऑफिस, दुकान इत्यादि या नया कार्यालय खरीदने का मन बना रहे हैं तो भी अच्छे से और पड़ताल करिए। यात्रा कर सकते हैं। फिर से दोहरा देता हूं, कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो अच्छे से जानकारी हासिल करिए, तभी कोई बड़ा परिवर्तन करिए। विचार आज आपके मन में अनवरत आते रहेंगे और विचार के आधार पर कोई बड़ा परिवर्तन करेंगे तो भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। मेहनत से पीछे मत हटिए, मेहनत करते हैं तो उसका आपको पूरा फायदा मिलने वाला है। और जिद करने से बचिए, अपनी बात मनवाने के लिए किसी पर भी जिद नहीं करना, दबाव नहीं डालना। क्रोध पर नियंत्रण रखिए और शत्रुता भूल कर आगे बढ़ने का प्रयत्न करिए। बात विद्यार्थियों की करें तो मन पढ़ाई से थोड़ा भागेगा, लेकिन इसके बावजूद अगर मन लगाएं तो पढ़ाई हो सकता है। प्रेम संबंध में तू मैं मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी, लेकिन ये कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। दाम्पत्य जीवन भी सामान्यतः ठीक है। और बात आपके स्वास्थ्य की करें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं, बस पिता के स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।